अभी खूब सारे वीडियोस तुम देख रहे होगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएमओ का ये रिप्लाई आया है फॉर एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स। बट भाई उसमें कुछ नया है नहीं, मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें पूरा मुद्दा। और आज से नहीं, मैं 3 साल से यही सेम चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपके पल्ले नहीं पड़ता है। तो फिर से एक आखिरी कोशिश करते हैं हम। अगर अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो तो ये सारी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ कि क्या आया है और क्यों इस पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी किसी ने, मुझे नहीं पता किसने लगाया, पीएमओ में आरटीआई लगा दिया। ठीक है, हालांकि गलत जगह लगाना चाहिए था आपको एनएमसी में, बट ठीक है, पीएमओ रीडायरेक्ट कर देता है उसको। तो उसने एनएमसी में रीडायरेक्ट किया और उस पर जवाब दिया। पहला पूछा कि भैया कि जो 6 ईयर का इंक्लूडिंग इंटर्नशिप कोर्स है वो वैलिड है या नहीं। तो इसमें यही बात, जो सेम एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 का लाइन है वही सेम कॉपी पेस्ट भाई साहब करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, नो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल पोस्टिंग, क्लर्कशिप or clinical practice undertaken as a part of undergraduate medical course shall be treated as mandatory 12-month internship required under FMGL regulation। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो यार क्या है कि जो एनएमसी लिखती है, एनएमसी लिखती है कि जो इंटर्नशिप होना चाहिए वो कोर्स कंप्लीशन के बाद होना चाहिए। अब कंट्रीज लाइक रशिया, उज्बेक, कजाक, जो भी जितने भी ये सीआईएस कंट्रीज हैं, इन सब का जो कोर्स है वो 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता है। तो ये दिक्कत यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि जो इंटर्नशिप होना चाहिए, इट मस्ट बी सेपरेट इंटर्नशिप ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ इन द सेम मेडिकल इंस्टीट्यूशन आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। ठीक, ये ग्रे एरिया था जिसको हमने एडहियर किया। दूसरा क्या था कि भैया कि क्या लाइसेंस टू प्रैक्टिस मैंडेटरी है। तो सेम लाइन यहां भी चिपका दिया, क्या, अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ, ठीक, और obtain license from competent professional regulatory body of the country where the medical degree is awarded as per with license granted to citizens of that country। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पे बोल दिया गया। ठीक है, अब ये वाले लाइन में दिक्कत नहीं है क्योंकि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, बाहर या इंडिया में, तो वहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है आपका। ठीक है, सेम अगर आपकी मार्कशीट में आप देखोगे, चाहे आप कहीं से भी करके आ रहे हो, तो वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्रीडिएट करती है। तो इस वाले लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मोर और लेस ज़्यादातर जगह दिक्कत नहीं होगा। यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ दैट रेगुलेटरी बॉडी, जो भी उनका रेगुलेटरी बॉडी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। या फिर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात यहां पे आ जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में गई। अब आप समझो एक्चुअल एनएमसी गाइडलाइन क्या कहता है, अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें एक बार को दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कौन सी कंट्रीज 100% अवॉइड करती है, कौन सी कंट्री अवॉइड नहीं करती, वो भी हम समझा देते हैं। तो देखो, ये वाला सेम नोटिस आज से नहीं, जन जन्मांतर पहले एनएमसी ने जारी किया था। पढ़िए इसको और फिर समझिए क्या क्या दिक्कतें हैं होगी आपको और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बट कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज एक बार, हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे कॉल करके एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए बिफोर गोइंग एनीवेयर इन एमबीबीएस अब्रॉड, नहीं तो आपका बहुत समय वेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या से, कौन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, हमको पता है जो एमबीबीएस बाहर से कर रहा है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है। कब ये आया, लागू हुआ 18 नवंबर 2021 पे। ठीक है, अब इस पे बहुत बवाल अभी मचेगा 2021 बैच के बाद, है ना, कि 18 नवंबर 2021 के पहले 2002 वाला रेगुलेशन लगता है, 21 के बाद 2021 वाला रेगुलेशन लगता है, तो ये बवाल होने वाला है। कौन कंडक्ट करता है भैया, एनएमसी करता है। अब यहां से मुद्दे की बात आते हैं, साफ साफ समझो जो काम का चीज है तुम्हारा। कोर्स ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 54 मंथ का होना चाहिए। क्या सारी जगह ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अवॉइडेड बाय एवरी कंट्री। कोर्स का मीडियम क्या होना चाहिए, पूरा कोर्स अंग्रेजी में होना चाहिए। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं स्पेशली रशिया में जो बाइलिंगुअल कोर्स ऑफर करती है कि मतलब शुरू वाले अंग्रेजी में करा दिए एंड बाद वाले दूसरे लैंग्वेज में कराया। तो ये प्लीज चेक कर लीजिएगा कि कोर्स कंप्लीटली इन इंग्लिश हो। ठीक, ज्यादातर यूनिवर्सिटी ये करती है, यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो भैया 19 सब्जेक्ट जो होता है
वो 19 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। यहाँ भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करती है, ज़्यादातर कंट्रीज़ को फॉलो करती है, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जो पहला दिक्कत है, क्या बोल रहा है? इंटर्नशिप के बारे में बात कर रहा है। तो क्या? तो एन इंटर्नशिप ऑफ 12 मंथ्स इन एडिशन टू द कोर्स, इन एडिशन टू द कोर्स है ना, तो 54 प्लस 12 मंथ्स, ठीक है, एंड इट शुड बी आफ्टर 54 मंथ्स, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अभी जितनी कंट्रीज हैं, मान लो रशिया है, उज्बेक है, कजाक है, किर्गिज है, तजाकिस्तान है, जॉर्जिया है, ये सारी कंट्रीज में क्या होता है कि जो कोर्स है दैट इज 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ठीक है, और ये इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं जो कि पार्ट में होता है, ठीक है। अब देखो इसके दो आउटकम हो सकते हैं, ये अभी जो ग्रे एरिया है ना, इसके दो आउटकम हो सकते हैं। पहला कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी एक प्रोविजनल डिप्लोमा टाइप का कुछ आपको दे देगी, ठीक है, जैसे इंडिया में मिलता है। उसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप दे देगी और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगी, कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे करके, ऐसा कर सकती है। और इसका एक्चुअल पता चलेगा कि मुद्दा कब होगा, जब 2021 बैच आ जाएगा। कब आएगा भैया? तो ये बवाल पूरा शॉर्ट एक्चुअली कब होगा, जब आपका जून में, जून एफएमजी के लिए है ना, 2027 में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एनएमसी किसको मानती है किसको नहीं मानती है, ठीक है। हालांकि मानना इनको सबको पड़ेगा या हद से हद 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा, वो एक ड्रॉबैक है, बट इट इज फॉर एवरी कंट्री, इट इज फॉर रशिया, ठीक है, कहीं चेंज नहीं है, सब जगह सेम करिकुलम है। इट इज फॉर उज्बेक, इट इज फॉर कजाक, इट इज फॉर किर्गिज, ये सारे सोवियत यूनियन से जो कॉलेज आए हैं, चाहे सर्बिया हो चाहे सब सब जगह यही प्रॉब्लम रहेगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू गो, ये वाला नाटक आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही वाला बात यहां पे बोल रहा है कि आपको ये करना था, ठीक है। यही जो पहला सवाल था आरटीआई में, वही मेंशन नहीं क्लियरली है, ये हमने बहुत पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो इसको नहीं मानता, 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप को नहीं मानता, तो आपको +1 ईयर एक्स्ट्रा इंटर्नशिप आपको उसी कंट्री में करना पड़ेगा। ये एक प्रोबेबिलिटी है इफ यू आर गोइंग टू दीज कंट्रीज। कौन सी कंट्री है जो एग्जैक्टली 54 + 1 ईयर का इंटर्नशिप देती हैं? तो भैया सिर्फ 3 कंट्रीज हैं मेरी जानकारी में। एक नेपाल 100% आपका ये कंप्लाई करता है ना, ये तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी देता है और इसका लाइसेंस एग्जाम भी इंग्लिश में होता है, ठीक है। दूसरा बांग्लादेश, ये भी इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीशन के बाद देता है। और तीसरा मॉरिशस, ये भी इंटर्नशिप कोर्स कंप्लीशन के बाद देता है। बाकी सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम आपको आएगा, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं नेशनल एग्जिट एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा आपको। हाँ, नेक्स्ट या एफएमजी, अभी तो कुछ हुआ है नहीं, तो ये आपको सबको देना है, चाहे आप किसी भी कंट्री से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या एफएमजी को रजिस्टर्ड होना है उस कंट्री में जो उनको डिग्री दे रहा है? तो यस, दे नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, पहला, या उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिले। सेम लाइन वही चेपा हुआ है ना, सेम लाइन यहां पे आ गया। तो यही वाली बात यहां पे भी मैं कह रहा था। अब देखो, रजिस्टर्ड वर्सेस लाइसेंस टू प्रैक्टिस क्या होता है? रजिस्टर मतलब कि तुम्हारी जो डिग्री है, दैट डिग्री इज एक्रीडिएटेड बाय, इनके मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। ऑब्वियसली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती होंगी, ठीक है। तो यहां मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। जो बहुत लोग इंफेसिस ये देते कि आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए, तो लाइसेंस टू प्रैक्टिस कैसे तुमको मिल सकता है रशिया में? रशिया में लाइसेंसिंग एग्जाम रशियन लैंग्वेज में होगा, जॉर्जिया में लाइसेंसिंग एग्जाम जॉर्जियन लैंग्वेज में होगा, ठीक है। उज्बेक में भी लाइसेंसिंग एग्जाम होता नहीं है, अगर होगा तो इनके लोकल लैंग्वेज में होगा, क्योंकि अगर उस कंट्री में तुमको लाइसेंस पास करना है तो वहां ये दिक्कत आएगी। तो इसमें प्रॉब्लम कहीं नहीं है, मुझे जहां तक लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है एज सच, ठीक है। बट अगेन एनएमसी के इंटरप्रिटेशन पे ये डिपेंड करता है एनएमसी क्या बोलती है, ठीक है।
बट अगेन तुम देखो कहाँ कहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम इंग्लिश में होता है, तो अगेन 2 कंट्रीज ओनली, एक हमारा नेपाल और एक हमारा बांग्लादेश, ठीक है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम का मॉरिशस पे भी क्रेडिटी नहीं है, बट रजिस्टर्ड मॉरिशस भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये वाली बात है, ठीक है। अब कह रहा है क्या आप ट्रांसफर ले सकते हो कहीं पे भी? नहीं, आप कहीं भी ट्रांसफर नहीं ले सकते, पूरा कोर्स वहीं होना है, ठीक है। क्या इंडिया आके आपको वापस इंटर्नशिप करना पड़ेगा? बिल्कुल आपको इंडिया आके वापस इंटर्नशिप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोले कंटिन्यू 12 इन द सेम मेडिकल एफएमजी आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो सुपरवाइज इंटर्नशिप इन इंडिया फॉर मिनिमम ऑफ 12 मंथ। बहुत लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए थे कि अगर हम नेपाल से पढ़ते तो हमको इंडिया के वापस इंटर्नशिप नहीं करना है, इंडिया के वापस इंटर्नशिप करना है, ठीक है। और आपको मैं अभी रियल टाइम जो टाइमलाइन होता है वो भी मैं तुमको बता देता हूँ कैसे होता है टाइमलाइन। तुम्हारा देखो कोर्स तो 6 ईयर का है, ठीक है। अब इंटर्नशिप वाला अगर क्लॉज एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो 1 साल का इंटर्नशिप पकड़ लो वहां पे, ठीक है। उसके बाद तुम जून में आके जून एफएमजी दोगे। अब इसमें जितना आगे पीछे हो तुम्हारा, तुम टाइम पे आ गए तो जून एफएमजी दे दिए, नहीं आए तो तुमको दिसंबर एफएमजी देना होगा। दोनों में कोई एक में अगर तुम पढ़ते हो तो ये एफएमजी निकालते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ एक्स्ट्रा पकड़ लो, ठीक है। इसके बाद तुमको प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है, ठीक है। अब इसमें भी 2-3 महीना लगता है, ठीक है। और इसके बाद तुमको 1 साल इंटर्नशिप लगता है। अब ये इंटर्नशिप मिलने में भी डिपेंड करता है तुम कौन से स्टेट में हो, ठीक है। तो इस पे भी तुम पकड़ लो 1 to 1.5 ईयर, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन अगर तुम चूज ही नहीं हो स्टेट को लेके तो इंटर्नशिप तुमको जल्दी मिल जाएगा। अगर तुमको एक पर्टिकुलर स्टेट में ही चाहिए तो 1 साल का टाइम या कुछ भी टाइम आपका इंटर्नशिप लग सकता है, और 1 साल का इंटर्नशिप आपको करना होता है, ठीक है। तो टेक्निकली देखो 6, एक 7, ठीक है, और एक 8, 8 साल तो कहीं नहीं गया, है ना। अगर तुम एनएमसी गाइडलाइन को एकदम 100% अभी के हिसाब से मानते हो, ठीक है, हो सकता है मिनिमम तो 7.5 ईयर्स तो है, हो सकता है ये 7.5 ईयर्स 8.5 ईयर्स भी हो जाए, डिपेंडिंग ऑन क्या एनएमसी मानती है। तो अगेन एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाइए, ठीक है। सबसे कम टाइम आपका एनएमसी का अगर देखोगे तो जैसे 4.5 ईयर्स का आपका कहाँ होता है? नेपाल में, ठीक है, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। तो यहाँ पे तुम्हारा 6 महीना और टेक्निकली 1 साल बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम जून एफएमजी दे पाओगे। लेकिन नेपाल में भी पिछले साल ड्रॉबैक क्या था, मार्च में सेशन स्टार्ट हुआ था तो वहां भी डिले हो गया था पूरा सेशन, ठीक है। तो प्लीज थिंक वेरी केयरफुली बिफोर गोइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, नहीं तो तुम बहुत बुरी तरह से फंस जाओ। ये मैसेज जनहित में जारी है। वो मत देखना इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियो कि दुनिया भर के तुम्हारे फोमो क्रिएट किए जाएंगे, पीपल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। तो यार देखो सीधा सीधी बात है, इंटर्नशिप वाले पे ग्रे एरिया आपको नहीं पता है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाला मैंने समझा दिया। एक और क्लॉज होता है कि पूरा कोर्स ड्यूरेशन जो तुम्हारा होना चाहिए फॉरेन कंट्री में, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 ईयर्स, ठीक है। तो इसको भी लोग इंटरप्रेट करते हैं कि इंडिया का लाइसेंस क्लियर करने के लिए तुमको 10 साल चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना। एफएमजी एग्जाम तुमको 10 साल के अंदर देना है और उसको क्लियर करना है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय 10 ईयर्स वाला ड्यूरेशन। क्योंकि बहुत लोग क्या था पार्ट्स में कर लेते हैं, 2 साल कर लिया फिर 4 साल बाद कर लिया, तो एक जन्म में तुम थोड़ी करोगे। तो इट शुड बी डन विद इन 10 ईयर्स। बाकी कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।